मोतिहारी में 50 करोड़ की जमीन का खेल, हनुमान शुगर मिल की आड़ में गैर मजरूआ भूमि की बिक्री, नए डीएम के एक्शन से मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी जिले में जमीन से जुड़े एक बड़े कथित घोटाले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हनुमान शुगर मिल की जमीन को सीलिंग से मुक्त करने की प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर गैर मजरूआ यानी कि सरकारी जमीन को भी रोक सूची से हटा दिया गया और इसके बाद करोड़ों रुपए मूल्य की सरकारी जमीन की खरीद बिक्री शुरू हो गई। मामला सामने आने के बाद नए जिलाधिकारी सौरभ सुमन ने सख्त रूप से अपनाते हुए जांच के आदेश दे दिए और प्रारंभिक कार्यवाही के तहत सदर अंचल के एक कर्मचारी को निलंबित भी कर दिया गया। आपको बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सदर अंचल क्षेत्र के बैरिया मौजा स्थित खाता संख्या 109 की गैर मजरूआ जमीन को हनुमान शुगर मिल की भूमि से जुड़े मामलों के साथ रोक सूची से बाहर कर दिया गया। आरोप है कि इस निर्णय के बाद लगभग 100 कट्ठे से अधिक सरकारी जमीन की रजिस्ट्री और खरीद बिक्री हुई है। इसी अनुमानित बाजार कीमत 50 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है और सूत्रों के मुताबिक यह पूरा मामला उस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है जो हनुमान शुगर मिल की जमीन को सीलिंग से मुक्त करने के लिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई थी। अब इसी क्रम में अपर महासमाहर्ता यानी कि एडीएम की अध्यक्षता वाली समिति ने कई भूखंडों की समीक्षा की। आरोप है कि इसी दौरान खाता संख्या 109 के 4 खेसरा नंबर को भी रोक सूची से मुक्त कर दिया गया, जबकि वे गैर मजरूआ जमीन बताए जा रहे हैं। अब इसके बाद जिला निबंधन कार्यालय को इसकी सूचना भेजी गई और जमीन की रजिस्ट्री का रास्ता खुल गया। बताया जा रहा है कि संबंधित पत्र 12 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था और इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री, नामांतरण और अन्य राजस्व प्रक्रिया तेजी से पूरी होने लगी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि सरकारी जमीन को आखिर किस आधार पर रोक सूची से हटाया गया और इस प्रक्रिया में किस अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका रही। मामले की जानकारी मिलने के बाद पूर्वी चंपारण के नए जिलाधिकारी सौरभ सुमन ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है और उन्होंने शुरुआती जांच के बाद परिमार्जन है उससे जुड़े सदर अंचल के लिए एक कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है और प्रशासन अब पूरे रिकॉर्ड की जांच कर रहा है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कथित गड़बड़ी किस स्तर पर हुई है और इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता हो सकती है। जिला प्रशासन ने जिला निबंधन कार्यालय से भी संबंधित जमीन की खरीद बिक्री का पूरा रिकॉर्ड मांगा है और जांच के दायरे में रजिस्ट्री, नामांतरण और अन्य राजस्व अभिलेखों का शामिल भी है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनियमितता या फिर मिलीभगत सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले का असर उन लोगों पर भी पड़ सकता है जिन्होंने इस जमीन को खरीद लिया है और जानकारी के अनुसार कुछ खरीदारों ने संबंधित भूखंडों पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। यदि जांच में जमीन सरकारी या फिर अवैध रूप से बेची गई पाई जाती है तो उसके सामने कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां खड़ी हो सकती है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहा है और जिलाधिकारी सौरभ सुमन ने स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मोतिहारी का यह मामला एक बार फिर से सरकारी जमीन की सुरक्षा, राजस्व व्यवस्था की पारदर्शिता और भूमि अभिलेखकों की निगरानी पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। आपकी क्या राय है इस मामले में, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।